हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन है मंडे का और आज है 24 जून। और आज ख़ास दिन भी है हमारे लिए क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन कहीं जाना तो है नहीं, तो इसके लिए अब बस घर की जो भी बच्चों को सुबह भेज दिया था स्कूल, और अब क्लीनिंग का भी काम, कपड़े वगैरह मेरे हो गए हैं। और आज मुझे करना है किचन की क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या है, वो हवा चल रही है तो पूरे डब्बों में मिट्टी वगैरह हो गई है, जम गई है पूरी। तो वो साफ़ सफाई करूँगी। और फिर जो सामान भी आया हुआ है क्योंकि राशन भी महीने का जो मैं भरवाती हूँ वो भी आ गया है, तो वो भी बस उनको भी भर के रखूँगी। और बस अब लगती हूँ अपने काम पर फटाफट से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 12:30 हो गए। तो पहले अपने फटाफट काम कर लेती हूँ। और खाना तो मैंने सब्ज़ी भी बना के रख दी है, तो आएंगे तो बस रोटियाँ बना दूँगी। तो अब जल्दी से कर लेती हूँ। तो बस मैं फिर लग गई थी अपना, और आंटी की लड़की को भी मैंने बुला लिया था। मैंने कहा थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि एक दो दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी की वजह से मेरा बार बार बीपी कभी कभी लो हो जाता है एकदम से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पसीना में बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी वगैरह कम पीती हूँ, तो इसकी वजह से कभी क्या है बीपी लो हो जाता है। तो इसकी वजह से ही मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसे ही हो गई थी मेरी। तो आज तो मैंने कहा किचन भी मेरे को देखती हूँ कर दूँ क्योंकि सामान भी आया हुआ था 2 दिनों से। आधा तो मैंने फिर ऐसे ही डब्बों में, क्योंकि धुले हुए थे डब्बे, तो भर दिया था। बाकी थोड़ा रह रहा था तो मैंने कहा इसको भी अभी आज साफ भी कर देती हूँ क्योंकि 2-3 दिनों से क्या है मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, आंधियाँ चल रही हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे वो जो कवर नीचे के थे। तो वही मैंने धो तो दिए थे, मैंने सुबह में ही जब कपड़े धोए थे तो उसी टाइम मैंने निकाल के धो दिए थे। तो मैंने कहा अभी उसको मैं बोल रही थी तू तब तक वो सब साफ़ कर दे, पत्थर जो लगे हुए हैं, और उस पर ये सेट करके पूरा बिछा दे। तो उसको फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो बीच बीच में फिर मैं उसको बता भी रही थी कि ऐसे ऐसे करके और लगा। तो तब तक मैंने कहा, वो बोल रही थी दो मैं सामान आपको भरवा दूँ, पर मैंने कहा अभी क्योंकि मुझे ही मालूम चलेगा कैसे क्या सामान भरना है डब्बों में, तो मैंने कहा मैं खुद ही भर लेती हूँ। तो जब जो एक्स्ट्रा का काम है तब तक वो किचन में कर ले। तो इसके लिए फिर मैंने जो भी सारे डब्बे थे वो सब बाहर निकाल दिए थे, और ज़्यादा तो गंदे थे नहीं। ऊपर ऊपर से मैं फिर कपड़ा घुमाए जा रही थी क्योंकि सब धुले हुए ही थे मोस्ट ऑफ, क्योंकि सब्जियां क्या है कि, और सब्जियां सॉरी बोल रही हूँ सामान यानी ख़त्म होता है तो उसी टाइम मैं क्या डब्बे भी फिर साथ साथ धोने में रख देती हूँ। तो इसके लिए सब धुले हुए ही थे, और आधा सामान भी मैंने भर दिया था। तो ऊपर ऊपर से मैं सबको जो भी डब्बे सबको पोंछती जा रही थी और साथ साथ सामान भी भरती जा रही थी। और बाकी के जो बहुत ज़्यादा गंदे थे, जो बड़े डब्बे थे, वो मैंने अलग पीछे के साइड निकाल दिए थे। मैंने कहा पहले ये कर देती हूँ, बाद में फिर उनको आराम से पोंछ दूँगी। और इनमें से भी जो मेरे को गंदे लग रहे थे तो उनको भी मैंने फिर पोंछ दिया था। और ऐसे ही करके सारा सामान भी मैं भरती जा रही थी। और आज मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन कहीं घूमने तो गए नहीं थे क्योंकि बच्चों का स्कूल था, ट्यूशन था, तो उनको मिस करा के तो कहीं जा भी नहीं सकते। और दूसरा क्या, जानवी के पापा का भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, अलग अलग गाँव में माल देने जाते, तो पापा थे नहीं बीच में, तो उसके वजह से क्या है काफ़ी यानी माल दिया ही नहीं था काफ़ी जनों को, तो वो भी देना था सबको। तो इसके वजह से वो भी सुबह सुबह में आज जल्दी चले गए थे, यानी निकल ही गए थे। वो भी 7-7:30 बजे चले गए थे गांव में माल देने के लिए, क्योंकि हमारा होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी है, दोनों ही हमारे काम है। तो इसके वजह से फिर वो खारी तोश वगैरह का जो भी ऑर्डर था वो देने चले गए थे, सुबह में गाँव में निकल गए थे। और मैंने कहा आज फिर हूँ फ्री तो ये काम भी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है खाने वाने की टेंशन होती है, तो इसके लिए फिर हो नहीं पाता है। और आज फिर मैंने कहा आज मैंने मालूम ही था लेट आएंगे थोड़ा, तो इसके लिए जो भी मैंने खाना पहले ही मैंने सब्जी तो बना के रख दी थी और आटा भी गूंद के रख दिया था। मैंने कहा अब जब भी आएंगे खाली रोटी बनानी होगी तो वो फटाफट बन जाएगी। और मैंने नाना धोला भी सुबह को कर लिया था, और कहीं मंदिर वगैरह तो कहीं जा नहीं पाई थी, तो घर पे ही मैंने दिया भी कर दिया था सुबह में ही, क्योंकि एनिवर्सरी थी, कहीं मंदिर वगैरह तो कहीं जा ही नहीं पाते क्योंकि टाइम ही एडजस्ट नहीं हो पाता है। इनका काम भी हमारा ऐसा ही है क्योंकि इनको फिर छुट्टी मिल नहीं जा पाती है सुबह, क्योंकि ब्रेड का भी हमारा है और खारी तोश का भी, होलसेल का सब चीज़ों का है, और ऊपर से फिर शॉप को भी संभालना होता है, तो फिर क्या है कहीं निकल ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से पूरा पैक ही रहते हैं। अब और दूसरा अभी फिर बच्चों की स्कूल भी चालू हो गई है, तो उसके वजह से भी थोड़ा अभी घर में ही पैक हो गए, नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब जो भी मेरा सामान था सब मैंने डब्बों में भर दिया था, और बाकी जो ये बड़े बड़े डब्बे हैं तो उनको मैं अच्छी तरह करके सरफ से कर रही थी, क्योंकि ये क्या है वो तो ऊपर रखे होते तो मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, तो इसकी वजह से क्या है गंदे रह जाते हैं, मेरा बहुत कम यानी ये साफ़ हो पाते हैं।
तो इसके लिए मैंने आज इनको भी उतार लिया था। उसके बाद ये सपना भी आ गई थी, बोला कि तो भाभी मैं भी साथ साथ करवाती जाती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। और अंदर इसको मैंने वो कवर वगैरह बोला था तो वो सब ये पूरा करके सेट करके आ गई थी। और तब तक 2-3 बर्तन भी थे, वो भी इसने मांज दिए थे। तो मैं फिर अपना ये काम कर रही थी तो उसने तब तक अंदर का जो भी काम था वो कर दिया था। तो इधर जो भी बड़े डब्बे थे मैं उनको सरफ से और पानी से पोंछ के दे रही थी, तो वो फिर सूखा जो कपड़ा होता है वो साथ साथ उसके ऊपर घुमाई जा रही थी, तो जल्दी फटाफट जो भी था सारा हो गया था। उसके बाद जो भी ये चावल का मेरा रह गया था भरने के लिए, तो इनको भी मैंने कहा इसको भी भर देती हूँ। पहले मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर इनको भर दूँगी। तो वो भी मैंने फिर भर दिए थे। और ये इस बार मैगी मेरे को चेंज करवानी थी क्योंकि अलग यानी ब्रांड की आ गई थी, तो बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसके लिए वो मेरे को चेंज करवानी थी। तो वो भी मैंने फिर अलग निकाल के रख दी। और बाकी के जो अभी डब्बे हैं वो बस सब ले जाऊँगी अंदर। और अब अंदर बस सेट ही करने हैं क्योंकि वो पूरा क्लीन तो अंदर से करके ही आई है, बस मेरे को अभी बना के और सेट करके रखते जाने हैं। तो यहाँ वही कर रही थी, पूरा ये सब माप के रखने पड़ते हैं, छोटे बड़े ये सब सेट बना के रखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ऊपर नीचे ये सब करने से। तो वही कर रही थी मैं, कभी ऊपर कर रही थी, कभी नीचे कर रही थी, कभी आगे पीछे ऐसे करके, और पूरा यानी लगा दिया था। फिर मैंने पूरा सेट कर दिया था। तो उसके बाद डब्बे वगैरह सब मैंने सेट कर दिए थे। बाद में फिर मैंने पहले रोटी भी बना दी थी क्योंकि जानवी के पापा भी आ गए थे, तो उनको मैंने पहले दे दिया था खाना। उसके बाद इधर टाइल से भी मुझे आज गंदी लग रही थी, मैंने कहा इनको भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अभी फिर बारिश का मौसम भी आने वाला है। तो उसके बाद क्या है, फिर एक्स्ट्रा के जो भी काम होते हैं उस टाइम हो नहीं पाते और भेज हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर क्या है काफ़ी ये सब काम हो नहीं पाते। तो इसके लिए मैंने कहा, इतनी ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा आज एक बार कर देती हूँ, तो क्या है फिर बारिश के टाइम में नहीं करूँगी तो चल जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं ये भी करने लग गई थी। तो यहाँ पे बस एक एक कपड़ा ही घुमाया जा रही थी सरफ का, उसके बाद पानी का तो बिल्कुल साफ़ चमकने लग रही थी क्योंकि वाइट कलर है एक तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा गंदा होने ही नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है येलो कलर दिखने लग जाती है टाइल्स वाइट में से। तो इसके लिए फिर मैं मोस्ट ऑफ करके और एक 2 दिन यानी हफ्ते में एक बार तो मैं पोंछती हूँ, लेकिन मैं बार वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ उसका क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और मैं जब किचन का ही मोस्ट ऑफ क्लीन करती हूँ तो उसी टाइम मैंने एक कपड़ा घुमा ही देती हूँ। तो यहाँ पे आज तो मैं फिर अच्छी तरह कर रही थी, तो इसके लिए मैंने ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे ऊपर की जो भी थी, ऊपर का मैंने सारा जो भी था वो भी कर दिया था। और फ्रिज के ऊपर भी क्या है, हाथ मेरा पोंछता नहीं तो उधर भी थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने उसके ऊपर फ्रिज के ऊपर से भी पोंछ दिया था क्योंकि फ्रिज क्या है हमारी बहुत ज़्यादा लंबी यानी लंबाई में काफ़ी ऊँची है और मेरी हाइट इतनी है नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी मैंने कहा ऊपर चढ़ी हूँ तो पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद नीचे से भी जो भी टाइल्स थी वो भी, और साथ साथ मेरे को गैस वगैरह भी क्लीन करना था, तो मैंने कहा पहले ये टाइल से जो भी है पोंछ के, और इधर आरओ का ऊपर भी क्योंकि गैस जलता है तो उसके वजह से धुएँ की वजह से वो भी गंदा हो गया था, तो वो भी फिर मैंने कहा ये सब भी जो भी था इन सब को मैंने साफ़ कर दिया था। और एग्जॉस्ट फैन तो पूरा पैक था तो उसके वजह से वो ऊपर से ही नॉर्मल कर दिया था, बाकी अंदर से अभी नहीं हो पाया। तो उसके बाद वो पूरा करके और नीचे की जो भी टाइल्स हैं
उनको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके और वो भी पूरा पोंछ दिया था। और बिल्कुल इतनी ज़्यादा तो गंदी थी नहीं, तो इतनी ज़्यादा बिल्कुल क्लीन हो गई थी एक बार में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लीन हो गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना ये गैस साफ़ करने में। मैंने कहा अभी पूरा मोस्ट ऑफ, क्योंकि खाना हो गया था हमारा, जानवी का खाली बाकी था, वो अभी स्कूल से आई नहीं थी, तो मैं ये सब साफ़ ही अभी कर ही रही थी कि इतने में फिर वो भी आ गई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 3:30 बजे वो आ जाती, तो वो भी फिर अभी मैं कर ही रही थी तो वो भी आ गई थी। फिर बाद में फिर मैंने उसको खाना दे दिया था, तो फिर खाना वाना खा के फिर उसने भी थोड़ी देर रेस्ट की थी। और बाद में फिर शाम को तो इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में ही निकल गया था। भव्य को ट्यूशन छोड़ के आई थी और चाय वगैरह ही बनाई थी, और तो कुछ शाम को इतना ज़्यादा मेरा कुछ रूटीन था नहीं। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट हो गया था सब बिल्कुल। मैंने धुलाई कर दी थी पूरी गैस की, क्योंकि चिकास हो गई थी थोड़ी सी, तो वो भी क्योंकि डब्बे वगैरह ये सब उतारे थे, तो उसके वजह से थोड़ा ऐसे हो गया था, तो वो भी मैंने पूरा करके धो के और पूरा मैंने कर दिया था अच्छी तरीके से क्लीन। और इधर जानवी भी पता नहीं क्या आई थी, तो कुछ बोल रही थी मेरे से, पता नहीं क्या बात कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं इधर ये जो है नीचे से इधर इसको भी फिर अच्छी तरह करके, और मैंने कहा अब लगी हो तो पूरा यानी किचन पूरा अच्छी तरह करके और क्लीन कर देती थी। यहाँ पे नीचे से ही पोंछ दिया, उसके बाद फ्रिज का यानी ऊपर से ही, अंदर से तो साफ थी, इतनी ज़्यादा गंदी थी नहीं, तो ऊपर से ही मैंने फिर अच्छी तरह करके और पूरा चारों तरफ से कपड़ा यानी घुमा दिया था मैंने। पहले यानी सरफ का घुमाया, उसके बाद फिर मैंने गीले से घुमा के और बाद में फिर सूखे से पोंछ दिया था पूरा यानी, और पूरा किचन मेरा हो गया था क्लीन। तो फ्रेंड्स 3:30 हो गए हैं और अब जाके मेरा किचन का काम है जो क्लीन हो गया है पूरा किचन। आपको भी दिखा देती हूँ यहाँ से। पूरी ये टाइल से भी पूरी साफ़ कर दी मैंने। इधर नमक नहीं डाला है बेटा। क्या हुआ, पूरा अच्छी तरह करके पूरा हो गया क्लीन। और जानवी भी अभी आई है, ये खाएगी अभी खाना। मैंने तो खा लिया, मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैंने तो खा लिया। और पसीने में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब जाके थोड़ी देर एसी में बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। उसके बाद अभी वैसे ही 3:45 तो 3:45 हो गए होंगे जानी, 3:30 4:45। और भव्य को फिर थोड़ी देर में उठाऊंगी 4:30, उसका फिर 5 बजे का ट्यूशन है। तो अभी इसके दादू भी आया नहीं, वो भी आके खाना खाएंगे। ये भी खाना खा रही है, मैं तब तक लेट जाती हूँ। मैंने तो खाना वाना खा लिया है सब, और मैं करूँगी रेस्ट। और ये भी खाना खा के फिर सो जाएगी, क्योंकि फिर शाम को जल्दी उठना है, फिर वापस 1 घंटे की नींद मिलेगी, फिर भव्य के लिए उठना ही है वैसे ही। तो बस अभी करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। तो फ्रेंड्स रात के हो गए हैं 9:45 और अभी हम हो गए हैं सब रेडी जाने के लिए होटल में, क्योंकि आज एनिवर्सरी है। बाकी तो कुछ सेलिब्रेशन किया नहीं, तो नॉर्मल फिर बच्चों की वजह से जा रहे हैं होटल में, क्योंकि मन तो नहीं था जाने का, थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही लग रही थी। लेकिन क्या है, फिर बच्चों का भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो उसके लिए फिर ज़्यादा तो कुछ सेलिब्रेशन ऐसा कुछ करेंगे नहीं, बस होटल में जा रहे हैं और खाएंगे उधर बच्चों की पसंद का खाना। हाँ ठीक है ना, चल ना। शूज पहन लें दूसरे वाले। अरे ये सॉक्स छोटे ना तो चुभता है। चल ठीक है। तो बस अभी मैंने लॉक ले लिया। इसके पापा तो चले गए नीचे तैयार हो गए, नॉर्मली कपड़े भी नॉर्मली पहने, ऐसा कुछ है नहीं कि नॉर्मल बस खाना खा के आना है, तो इसके लिए क्योंकि गर्मी में फिर नए कपड़े भी पहने भी नहीं जाते। न्यू कपड़े मतलब स्टिच करने को दिए थे, वो स्टिच करके आए, बट उन्होंने ऐसा स्टिच किया है कि उसकी साइज इतनी टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल फिट कर दिया है और मार्जिन भी नहीं रखा बिल्कुल भी। मेरा पूरा सूट ही खराब हो गया। मम्मी के ऐसे मतलब 2-3 सूट है मम्मी के पास, वो खराब हो चुके हैं। पता नहीं, टेलर ही बेकार है सच में। पूरे 2-3 सूट ऐसे ही है, इसके लिए जो नॉर्मल आते हैं सूट वही पहनती हूँ। क्या करूँ अभी। तो आपसे मम्मा ने बोला कि मैं रेडीमेड सूट ही लूँगी। वही तो परेशान हो गए इसे, तो यहाँ पे टेलर बराबर सीलता ही नहीं है। तो बस अभी जाते हैं और करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स अब हम लोग शबरी होटल में मतलब पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर। आई लव दहगाम, और इधर लिखा हुआ है आई लव दहगाम। ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा ही दूर थी, 15 मिनट का रास्ता था।
देखते क्या खाते हैं। तेरे साथ में बैठू बेटा, इधर बैठो, ले बस नहीं आप इधर बैठो, उसको बेटा खिलाना। आप उधर बैठो, मम्मी को बीच में बैठने। नहीं फिर अकेला हो जाएगा बेटा वो। बेटा सब घड़ी जावे, चिंता ना कर, हेडे लिए संगे हरा भरा कबाब घर पे बनाते हैं। तो इधर हमने खाना मंगा लिया था। खाने में रोटी थी और स्प्रिंग रोल मंगाए थे, क्योंकि यहाँ के स्प्रिंग रोल काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसके पापा ने पता नहीं क्या राम लखन कोई सब्जी का नाम था, वो मंगाई थी। तो यहाँ पे बस हम सब यानी खाना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी। तो फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है। अभी इधर बच्चे अपना कर रहे हैं एंजॉय। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। भव्य देख लगे नहीं उसको पीछे बेटा, ये पेंट खराब हो गया उसमें मुझे लग जाएगा बेटा। नहीं साफ साफ तस, धीरे धीरे चढ़ना बेटा। पहले से तो डर लग रहा है, पहले से तो फिर क्यों जा रहा है, पहले से डर लग रहा है तो। पीछे वो एलोवेरा, एलोवेरा एलोवेरा थोड़ी है वो। धीरे 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 अड्डा में भाई वैसा झूले में दिक्कत कौन देगा? वो तो अपने आप चलता है, ये वाला तो यही चलता। चलता है। ए मम्मी चलेगा देखना, चलेगा। वो पैर से थोड़ा करना पड़ता है। लायो ना जानी धक्का मार के जा, जानवी धक्का मार थोड़ा। ए चला चला, तेरे पापा ने खड़े होके चला है, चक्कर से आ रहे। चल के नहीं कर, ज्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे। ये बोलू संभाल के चढ़ना। धीरे कैसे जा रहा है, इसको डर भी नहीं है ना। बैठ जा, बैठ के कर, बैठ के, खड़े होके नहीं। देखो मैं और गोलू इधर झूला नहीं झूल, बड़े लोग इधर झूला झूल रहे हैं। और वो अपने में, और मुझे कैमरामैन बना दिया गया है। गोलू इधर सब लोग अपनी अपनी मस्ती में। और इधर हमने एक स्पेशल चीज देखी है, खरगोश देखे हमने, खरगोश और पता नहीं दूसरा क्या है, मुझे पता नहीं है ये इसको कौन सा एनिमल बोलते हैं। हाँ मतलब ये पता नहीं कौन सा एनिमल है ये। एनिमल नहीं है। हाँ तो कौन सा बर्ड है? बतख, चार बतख। डॉग नहीं दिख, ये तो रैबिट्स है। तो घर पे हम आ गए हैं और टाइम 11:30 हो गए हैं। तो बच्चे भी बस अभी नहाएंगे और सोने की करेंगे तैयारी, क्योंकि सुबह को उनका स्कूल है। और मैं तब तक पापा के लिए 2 पराठे और दूध गर्म कर दूंगी, क्योंकि वो चले नहीं थे, बोला मेरे को नहीं चाहिए, बाहर का कम ही खाने की करते हैं। तो इसके लिए मैं उनके लिए बना दूंगी पराठे। और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।